सभी दोस्तों को राम राम। सभी दोस्तों को जोहार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग एग्जाम का भी झारखंड उत्पाद सिपाही का जोर शोर से तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है। इसी बीच में आज झारखंड पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर का आज मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ मैथ के लिए। ठीक है। और जो झारखंड पुलिस का 2015 में जब वैकेंसी आया था तो उस समय जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, वे मैं आज क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग कमेंट भी किए हुए थे और यूट्यूब पे झारखंड पुलिस के मैथ का ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो इस कारण से मैं आज जो भी क्वेश्चन था झारखंड पुलिस में आज मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। और मैं बता दूं कि झारखंड पुलिस का जो सिलेबस था उसमें क्या है कि आपका मैथ और साथ में रीजनिंग भी पूछा जाता है। ठीक है, 25 क्वेश्चंस रहते हैं, मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर। तो रीजनिंग का मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ, मैं ओनली फॉर मैथ के लिए बता रहा हूँ। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि झारखंड पुलिस या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही, अगर मैं देखूँ तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या फिर जो भी मैं प्रैक्टिस सेट कराया हूँ, आप अगर देखे होंगे सभी प्रैक्टिस सेट तो आप आसानी तरीके से सभी क्वेश्चन बनाने वाले हो। ठीक है। और ये झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही दोनों सेम ही है। ठीक है। चलिए आज मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड पुलिस में मैथ का क्वेश्चन का लेवल कैसा है। आइए मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन है, एक एकल छूट क्या है जो 10% और 20% की दो अनुक्रमिक छूटों के समतुल्य है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है समतुल्य वाला। ठीक है, तो यहाँ कैसे बनाया जाता है? तो देखिए एक फार्मूला होता है, आप a प्लस बी माइनस का a मल्टीप्लाई बी बटा 100 कर दीजिए, यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखिए फर्स्ट आपका ए कितना है 10%, यहाँ 10 हो गया, प्लस बी कितना है आपके 20%, तो 20 लिख दिया, माइनस 10 मल्टीप्लाई 20 बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ तो 30 हो गया, माइनस का इसको काटिए, डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा तो 2, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 28%। मतलब जो एकल छूट है वो आपका 28% का है, जो ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। ये झारखंड पुलिस 2015 का सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आसानी तरीके से आप बना लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और आप लोग को अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या जब 321 से विभाजित की जाती है तो शेषफल के रूप में 34 मिलता है। जब उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना है? बनाइए आप लोग इसको। देखिए यहाँ पे 321 से विभाजित किया जाता है, तो मान लीजिए कोई संख्या है 321, इससे विभाजित करने पे शेषफल क्या आता है 34 मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? तो आपका सिंपल सी बात है कि 321 में अगर हम 34 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 321 प्लस का 34, यहाँ पे 5 5 और 3 मतलब 355 यहाँ पे नंबर है। तभी तो यहाँ पे आपका 34 रिमाइंडर दे रहा है, शेषफल दे रहा है। अब ये हमें मिल चुके हैं संख्या। अब जब उसी संख्या को मतलब इस संख्या को 3 से विभाजित किया जाए, कीजिए विभाजित, 3 से विभाजित कीजिएगा 355 में, तो यहाँ आपके कितना से चला जाएगा, 1 से कीजिए 3 हो जाएगा, 5 उतर जाएगा, फिर 1 से तो यहाँ 3, यहाँ पे 2 उतरेगा, फिर 5, 8 3 की 24, मतलब कि यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। तो पूछ रहा है कि शेषफल कितना आएगा, तो ये 1 आएगा, ऑप्शन है आपके ए करेक्ट है। चलिए कोई भी कैंडिडेट या फिर कोई भी भाइयों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वह सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या क्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की ऐसा कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक ही पूर्ण वर्ग है, जो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये आपका 32 का स्क्वायर है, जिसका होता है आपके 1024। तो ये 4 अंकों की संख्या भी हो गया और एक स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो यही ऑप्शन डी करेक्ट है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, आसान क्वेश्चन है। देखिए ये समीकरण से है, 9x के पावर 4 माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का हल क्या है। ये ओरिजिनल पेपर आपको कराया जा रहा है, ठीक है। कैसे बनाइएगा, x का वैल्यू मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक प्रकार से कहा जाए तो देखिए 9x के पावर 4 माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे 10x स्क्वायर है, हम इसको ऐसा पार्ट में तोड़ें ताकि यहाँ पे दो एक इक्वेशन टाइप के बने, ठीक है। मतलब 9x स्क्वायर 9x के पावर 4 माइनस का, अगर हम यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस 9x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपके माइनस 10 स्क्वायर ही है। तो हम यहाँ पे माइनस 10x स्क्वायर को क्या लिखे हैं, माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर। ये चीज़ तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें आप देखिएगा तो कुछ कॉमन भी हो रहा है। 9x स्क्वायर यहाँ कॉमन लीजिए। जब 9x स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, आसान है। एक यहाँ पे देखिएगा तो 9x स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है और एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो एक चीज़ क्या है, एक तो आपका देखिए इसके इज इक्वल टू 0 कीजिएगा, मतलब 9x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 9x स्क्वायर बराबर का 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बराबर कीजिएगा तो 1/9। तो x बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर इधर जब चढ़ेगा, एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ। चलिए अगर आप एक्स स्क्वायर बराबर 1 है और अगर आप स्क्वायर को इधर भेजोगे तो यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस 1 आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस में आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जब स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ प्लस माइनस 1/3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट अंडर 9 का वर्गमूल 3 होगा, ठीक है। एक वैल्यू आपके प्लस माइनस 1/3 आया। एक देखिएगा यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 1 आया, तो यहाँ तो दो वैल्यू आ गया। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन आपके यहाँ पे डी करेक्ट है। एक आपका +1 -1, देखिए यहाँ पे +1 -1 दोनों है और 1/3 एक प्लस में और -1/3 एक माइनस वाला जो ये है। तो इस टाइप से यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिएगा डी करेक्ट है। चलिए उम्मीद है समझ में आए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आराम से आपको क्वेश्चंस आसानी तरीके से बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन को चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और विकर्ण 17 सेंटीमीटर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या है। अभी तक हम जितना भी प्रैक्टिस सेट बताए हैं, ईमानदारी के साथ जो भी कैंडिडेट पढ़ा होगा, ठीक है, फिक्स रहो कि सभी क्वेश्चन आप बनाने वाले हो और बना भी रहे होंगे, ठीक है। एक आयत है, चलिए आयत में आपको छाप देता हूँ, यहाँ पे आयत हो गया। आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, मैं 8 सेंटीमीटर कर दिया और इसकी विकर्ण ये चीज़ें आपके 17 सेंटीमीटर है और आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आप पढ़े होंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई आप देखोगे तो यहाँ हमें निकालना होगा इस लंबाई को, ठीक है, निकालना है।
पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में अगर हमें लंब निकालना रहता है, 10th में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर का एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर करना रहता है। तो एच का स्क्वायर मतलब कि 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर 289, ठीक है, माइनस का ब्रेथ कितना, चौड़ैया 8 है, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इसको घटाइएगा तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, मतलब 225। इसका वर्गमूल देखोगे तो 15 होता है, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट या फिर कोई भी भाइयों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। लंबाई आ गया आपका 15 और चौड़ैया कितना आ गया आपका 8। इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 पचे 40, 4 हासिल और दे देगा इसको, ठीक है। 8 में 1 का मल्टीप्लाई 8, 120 आ जाएगा, जो सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। तो इस टाइप से यहाँ पे ऑप्शन आपके सी बेहद तरीके से राइट आंसर है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक एक पार्ट को समझाया जा रहा है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसके बाद 10% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत क्या है? क्या मैं इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस सेट में नहीं कराया हूं? आसानी तरीके से आप बना सकते हो, बनाइए आप लोग इसको। देखिए लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, सीपी, जितना में आप खरीद रहे हो। तो सीपी यहाँ पे कितना है आपका, मान लेते हैं, सपोज कीजिए 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100 मानने से परसेंटेज में हमें कैलकुलेशन करने में आसान हो जाते हैं, इस चलते मैं यहाँ पे 100 मानता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आसानी तरीके से आप 100 मानकर आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, 20% अधिक कीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे एमआरपी आ जाएगा आपका 120, ठीक है। अब क्या होता है, ये अगला पॉइंट है, ठीक है, समझने वाला है। और उसके बाद 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पे 10% का छूट, मतलब 90 पे पैसा ले लिया, ये जीरो से ये जीरो, यहाँ से ये गया, 12 में 9 का मल्टीप्लाई 108, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये बताना कि आप किसी सामान को 100 रुपये में खरीदे, ठीक है, और उस पर आप एमआरपी चढ़ा दिए 120 रुपये। कोई कैंडिडेट आया, ठीक है, और उसे आप 10% की छूट दे दिए, मतलब 90 पे पैसा दे दिए, मतलब पैसा ले ली उससे। इसका मतलब उसे आप 108 में बेच दिए। अब 100 के चीज़ आप 108 में बेच रहे हैं, तो कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में बतानी है। ऐसे देखोगे तो 8 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन परसेंटेज में कितना का है, बट्टा 100 कर दीजिए, जो खरीदे थे मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 गया 8%। सिंपल सी सवाल है, ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन में तो कोई भी भाइयों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहीं पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए, ठीक है, और झारखंड पुलिस के लिए भी। चलिए अगला क्वेश्चन को चला जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके 7 नंबर है, रूट अंडर में 0.00016,641 है। देखिए ये रूट अंडर में है, 0.000, सॉरी यहाँ पे 16,641। इसको रूट से वैल्यू बाहर करनी है, कितना आएगा इसका मान, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए ऐसे आप यहाँ पे देखोगे तो 16,641 का जो वर्गमूल होता है, आप देख सकते हैं ऑप्शन में 129 सभी जगह है, लेकिन पॉइंट जो है ना उसको सही जगह पे बैठाना है। तो इसका आप समझ गए कि वर्गमूल 129 होता है। मैं क्या किया कि 129 लिख दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि रूट अंडर में 2 नंबर पे एक पर पॉइंट बैठता है जब रूट से बाहर होता है, तो आप देख रहे हैं तो 1 2 3
4 4 पॉइंट के बाद, मतलब कि 4 नंबर के बाद पॉइंट बैठेगा। तो यहाँ पे आपका 0.0129 ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सी करेक्ट है। चलिए, आसान क्वेश्चन है। यूट्यूब पे पूरा इस झारखंड पुलिस के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं कराया है, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा दिया गया है लेकिन सोल्यूशन नहीं किया गया है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए बनाइए आप लोग इसको। एडवांस का भी क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है झारखंड पुलिस में, और एडवांस का भी हम प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं। ठीक है, यदि 1/2 के पूरे के पावर 3x है बराबर का 0.125 है तो यहाँ पे 0.4 के पावर 2x का मान क्या है। जो भी कैंडिडेट जीरो लेवल से मैथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आपको 10 में 10 क्वेश्चन सही करनी है झारखंड उत्पाद सिपाही में तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको फार्मूला गाइड कर देता हूँ, क्या फार्मूला है। ठीक है, अगर यहाँ पे a के पावर m बराबर अगर a के पावर n होता है तो यहाँ जो है देन m बराबर n होता है। बता रहा हूँ कैसे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे a के पावर m बराबर b के पावर m, देन आपके a बराबर b होगा। चलिए, इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। ठीक है, देखिए, अगर a के पावर m और a के पावर n अगर यहाँ पे बेस सेम है, a बराबर है, तो पावर यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर a के पावर m बराबर b के पावर m है, मतलब यहाँ पे आपका पावर क्या है, सेम है, तो बेस बराबर हो जाते हैं, a बराबर b हो जाते हैं, और यही चीज़ यहाँ पे होने वाला है। चलिए, यहाँ आपका 1/2 है, इसके पावर में क्या है 3x बराबर, अब यहाँ पे 0.125 है, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा 3 जीरो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 25 से आप काटिए। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 40 आ जाएगा। 5 से करोगे यहाँ 1/8 आएगा। अब 1/8 को हम ये चीज़ लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब। ठीक है, और 1 को हम कुछ भी पावर चढ़ाएं उसका वैल्यू 1 ही होता है। ये चीज़ तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो 1/2 के पावर में हम 3 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे a बराबर m बराबर a के पावर n, यहाँ आप देख रहे हैं कि बेस जो है दोनों जगह सेम हो गया है तो पावर बराबर हो जाएंगे। तो 3x बराबर का 3 आ गया, 3 इधर आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई से इधर आता है तो भाग में आता है, और भाग से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होते हैं। तो यहाँ 1 हो गया x का वैल्यू। हमसे पूछा हुआ है 0.4 के पावर 2x, तो 0.42 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 0.4 का हमें स्क्वायर करनी है, कितना आ जाएगा करिएगा तो 0.16 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे ऑप्शन आपके सी बेहद तरीके से आंसर करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत कोई परेशानी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए, मैं सभी का कमेंट देखता हूँ। चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है। चलिए, बनाया जाए क्वेश्चन को। देखिए, एक जलाशय को भरने के लिए ए तथा बी 2 पाइप है। ठीक है, जलाशय को भरने के लिए यदि पाइप बी पाइप ए से 5 मिनट अधिक लेता है और दोनों पाइप एक साथ जलाशय को 6 मिनट में भर देते हैं, तो जलाशय को भरने के लिए केवल पाइप ए द्वारा लिया गया समय कितना है। देखिए, ये हम क्वेश्चन को बता दें तो यह ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन से मैं बना देता हूँ इसको आसान तरीके से। चलिए, बनाया जाए। मान लीजिए ए नल है और बी नल है। यहाँ पे तो एक चीज़ बताया गया है
यहाँ पे आपका पाइप पी पाइप ए से 5 मिनट अधिक लेता है, मतलब अगर ये एक्स लेगा तो ये एक्स प्लस 5 लेगा। आप समझ रहे हो बात को, क्या मैं बोल रहा हूँ? 5 मिनट अधिक लेगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम ऑप्शन बी देखें, मान लेते हैं कि ए द्वारा लिया गया समय 10 मिनट होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15 मिनट का हो जाएगा। टोटल पानी में भरने की क्षमता कितना आ जाएगा? 30 लीटर का। क्षमता निकाल लोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए दोनों पाइप एक साथ अगर जलाशय को 6 मिनट में भर देते हैं, तो सेटिस्फाई यहाँ पे देखते हैं टोटल आपके 30 लीटर की कोई टंकी होगा जिसमें कि इतनी इफिशियंसी से भराएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। भाग करेंगे, क्या 6 मिनट में भर रहा है? बिल्कुल भर रहा है। इसका मतलब कि ए द्वारा जो लिया गया समय है वह 10 मिनट है और बी द्वारा 15 है। टोटल टंकी की क्षमता 30 लीटर का है और दोनों मिलकर करेंगे तो यहाँ पे बता ही दिया है कि 6 मिनट में भर सकेंगे और यहाँ पे हो भी रहा है 6 मिनट में। तो इस टाइप से ऑप्शन में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जब क्वेश्चन आपको लगे कि ऐसे नहीं बनेगा तो आप ऑप्शन भी ले सकते हो। अब यहाँ पे तो मैं ऑप्शन बी ले लिया, ये करेक्ट थे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करके आपको दिखा देते हैं कि कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं हो। चलिए, ऑप्शन यहाँ पे हम ए बी, ये एक्स करता है तो ये एक्स प्लस 5 करता है। अब मान लीजिए हम 8 मिनट लेते तो ये 8 हो जाता। मान लो 8 ए द्वारा लिया गया समय 8 मिनट का होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ तो लगभग टोटल यूनिट भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 गुना 13 कीजिएगा, यहाँ पे आपका 13 होगा, यहाँ 8 होगा, ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, यहाँ तो सेटिस्फाई ही नहीं हो पा रहा है। तो इस टाइप से ये नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चंस उम्मीद के साथ स्टार्ट देखते हैं क्या है। चलिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए स्क्वायर बट्टा बी सी प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए सी प्लस सी स्क्वायर बट्टा ए बी का मान है। देखिए बनाइए आप लोग इस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके अलजेब्रा से क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। हाई लेवल क्वेश्चन है ये, आपको सीजीएल में आता है इस टाइप के क्वेश्चन, जेसीसी सीजीएल में ऐसा आता है। देखिए कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसे कीजिएगा, मान लीजिए ए का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे कि ए बराबर बी कोने भेजेंगे तो माइनस बी, ठीक है, और सी कोने भेजेंगे तो माइनस सी। अब ए का वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, फिर बी का, फिर सी का, तो ऐसे बनाइएगा तो काम चलने वाला नहीं है और बहुत ज़्यादा समय भी लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक आपको बताता हूँ ट्रिक, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए। तो हम ये क्या करते हैं इसमें, हम मान लो कि ए का वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, और बी का भी वैल्यू 1 मान लेते हैं और सी का वैल्यू -2 मान लेते हैं। अब देखिए 1 + 1 - 2 कट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये वैल्यू हम ले सकते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि हम तो ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे हम ए का वैल्यू 2 मान लें, ठीक है, और बी का वैल्यू -2 मान लें और सी का वैल्यू 0 मान लें, ये भी तो भाई हो सकता है, माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखने वाला यहाँ पे ये है कि 1/0 नहीं आना चाहिए, बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए ना, तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है। आप ऑप्शन में देख रहे हो कि अपरिभाषित का ऑप्शन है ही नहीं, तो 1/0 कोई हाल में होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस चलते हम यहाँ पे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 0 ले ही नहीं सकते हैं। आप देखिए जब यहाँ पे सी का वैल्यू 0 ले लिए हैं तो एगो तो बट्टा में आपका क्या है, सी ए, ठीक है, तो सी का वैल्यू 0 रखिएगा तो बट्टा तो 0 आ गया, तो 0 तो रहना नहीं चाहिए। बाकी आप कुछ मान लीजिए, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप 3 मान लीजिए, यहाँ पे आप 2 मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे -5 मान लीजिए, हाँ ये भी कर सकते हैं। लेकिन बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए, आप कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, ठीक है। समझ में आया होगा मैं जो भी पॉइंट बोला। चलिए हम यहाँ पे ए का जो वैल्यू माने हैं वो लिख देता हूँ। ए का वैल्यू हम 1 माने हैं, बी का वैल्यू हम यहाँ 1 और सी का वैल्यू हम यहाँ पे -2, ठीक है। जोड़ने और सभी मतलब करने के बाद 0 आ भी रहा है, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 2 रहता तो हम ऐसा वैल्यू पुट करते कि हमें 2 मिलना ही चाहिए बराबर होने के बाद, तभी तो ये सेटिस्फाई हुआ वैल्यू। चलिए यहाँ पे रखते हैं क्या है, ए स्क्वायर बट्टा का बी सी प्लस का बी स्क्वायर
बटा का सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा का ए बी। अब आपको सिंपल वैल्यू रखना है और क्या। चलिए ए का वैल्यू कितना है 1 बट्टा यहाँ पे बी और सी, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -2, तो यहाँ तो -2 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बी का वैल्यू 1 बट्टा यहाँ भी -2 हो जाएगा, प्लस सी का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर प्लस में 4 आएगा, और बट्टा में ए बी है तो ए का भी वैल्यू 1, बी का भी वैल्यू 1, तो 1 तो यहाँ ये है, तो यहाँ आ गया -1/2 -1/2 प्लस का 4। दो एलसीएम लीजिए, देखिए दो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ -1 फिर -1 प्लस का 8, तो यहाँ पे 6 बटा कितना आ गया 2, काटिएगा 3, आंसर करेक्ट है, ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। तो इस टाइप से मानकर आप वैल्यू बनाइएगा तो बना पाइएगा आसानी तरीके से, ठीक है। तो वैल्यू कैसे माना जाता है ये भी मैं बताया, और बट्टा में तो जीरो होना ही नहीं चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है पॉइंट। चलिए समझ में आ गया होगा, चला जाए अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, बताइए क्या कैसे बनेगा, कितना आंसर आएगा। देखिए दो संख्याओं का योग 20 है, गुणनफल 84, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। दो संख्या, पहला संख्या a प्लस b बराबर योग 20 है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। गुणनफल मतलब ए बी बराबर कितना है आपके 84 है, पूछा जा रहा है a माइनस बी, ठीक है, यही चीज़ तो है, यही निकालना भी है। तो दो तरीके से बनेगा, आप यहाँ सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है, ऐसे बनाइए, या फिर एक फार्मूला होता है यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर बराबर का a माइनस बी का स्क्वायर प्लस का 4ab, आप इसको तोड़ोगे तो आ जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ठीक है, तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए 20 का स्क्वायर 400 बराबर, और a माइनस बी तो निकालना ही है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी कितना 84, ये तो 400 हो गया, बराबर का a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 एक हासिल, 8 चौके 32 एक 33, इसको इधर भेजिए, 400 माइनस का 336 बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर कितना है 64, स्क्वायर इधर आएगा तो a माइनस बी के स्क्वायर इधर आएगा, तो a माइनस बी कितना आ गया 8, क्योंकि रूट अंडर 64 का वर्गमूल 8 हो गया, ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। चलिए ये भी समझ में आया होगा, अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई भी दोस्तों को या फिर भाइयों को कोई दिक्कत है तो बताइए आप। चलिए क्वेश्चन अगला है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि 27 के पावर x माइनस 1 बराबर का 3 के पावर x प्लस 3 है तो x का मान क्या है। आसान है, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि अगर a के पावर, फार्मूला देखिए आगे, a के पावर m के होल के पावर n है तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होता है, m इंटू का n मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन यहीं पे अगर a के पावर m के पावर n रहे तो ये हो गया m जो है n टाइम तक है, जितना बोलेगा आपका 3 4 5 पावर जो भी बोले उतना तक ये जाएगा, उतना टाइम तक, ठीक है। तो ये समझनी है आपको, क्लियर है। अगर ये ब्रैकेट करके रहेगा तो सीधा मल्टीप्लाई पावर में हो गया, लेकिन पावर के ऊपर पावर रहेगा तो वह n टाइम तक चला जाएगा, जितना बोलेगा उतना। जैसे 2 है, इसके पावर 3 है, फिर इसके पावर 2 है, इसका मतलब कि 2 के पावर 3 2 है, इस टाइप से मैं बता रहा हूँ। ये नोट कीजिएगा आप फार्मूला को, सॉल्व किया जाए। देखिए 27 के पावर क्या है x माइनस 1 बराबर का 3 के पावर x प्लस 3 है। अब हम यहाँ पे 27 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 बराबर करना है, मतलब बेस बराबर करनी है, यहाँ पे 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर का 3 के पावर x प्लस 3, ये 3 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x के पावर क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट x माइनस 1 बराबर का 3 के पावर x प्लस 3, ठीक है, 3 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो x के 3 के पावर कितना हो जाएगा 3x
माइनस का 3 बराबर का 3 के पावर x प्लस 3 है। बेस यहाँ पे सेम है दोनों का, ये और ये, पावर बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर x प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं है। x को इधर ला दो तो 3x माइनस x बराबर का 3 और ये माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3, तो 2x बराबर कितना आ गया 6। x का वैल्यू कितना आ गया 3 है ऑप्शन में। बिल्कुल ऑप्शन आपके बी यहाँ पे करेक्ट है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई भी भाइयों को? अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, आपको 20 क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा। ठीक है, मतलब जितना था मैथ का सभी कराए जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, x का मान क्या है? ठीक है, जो x माइनस 4 ब्रैकेट x प्लस 5 और x माइनस 6 और x प्लस 9 दोनों गणितीय व्यंजनों को एक दूसरे के बराबर बना देता है। ये चीज़ बराबर है, मतलब जो लिखा हुआ है x माइनस 4 और x प्लस 5 ये बराबर है दोनों, x माइनस 6 और x प्लस 9। आप सीखे होंगे मल्टीप्लाई करने। ये x इसमें जाएगा, फिर x इसमें, फिर ये 4 इसमें, फिर 4 इसमें। ये चीज़ तो आप जान रहे होंगे करने। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। ठीक है, आसान है करना। देखिए तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, 4 इधर मल्टीप्लाई, माइनस का 4x माइनस का 20 बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 6x माइनस का 54, 9 छक्के 54। अब x वाला स्क्वायर वाला अलग कीजिए। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही कट जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएंगे। ये x माइनस यहाँ पे 20 बराबर यहाँ पे 3x माइनस 54। ठीक है, अब 54 को इधर ला दीजिए तो प्लस 20, ये माइनस 54 है तो इधर आएगा तो प्लस 54 बराबर का 3x और ये आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे 34 बराबर 2x, मतलब x का जो वैल्यू आया वह 17 आया, जो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई भी भाइयों को? चला जाए अगला क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन को आप फ्रीक्वेंसी से अपने कॉपी में आसानी तरीके से नोट कीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही रहेगा पेपर और ऐसा ही प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए सभी दोस्तों को। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक समीकरण है आपके x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस 5, x माइनस 6 बराबर 144 का हल क्या है? देखिए अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे आप वैल्यू रखकर बनाइए। ठीक है, वैल्यू रखकर बनाइएगा तभी ये आसानी तरीके से बनेंगे। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अब हम कैसे करेक्ट है बताते हैं। अब x का वैल्यू यहाँ पे आप 7 मान के रखिए। क्या 144 आ रहा है? ये चीज़ तो आना चाहिए। तो यहाँ 7 रखेंगे, जैसे मान लीजिए x प्लस 1 है ना, फिर उसके बाद x प्लस 2 है ना, फिर यहाँ x माइनस 5 है ना, फिर उसके बाद x माइनस 6 है, बराबर हमें 144 आना चाहिए। आ रहा है या फिर नहीं आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। अगर हम 7 रख देंगे तो यहाँ 7 रखिए तो कितना होगा 8 मल्टीप्लाई 7 और 2 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 6 कितना होगा 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको यहाँ पे आपका 7 दूनी की सॉरी यहाँ 9 है ना हो। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 18 में 9 अठे 72 और 2 144, सीधी सी बात है आ रहा है। -3 पकड़िए, -3 पकड़िएगा तो यहाँ पे -2 आएंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे -1 आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे -8 आएंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे -9 आएंगे। माइनस से माइनस गया, ये भी माइनस से माइनस गया। 9 अठे 72 में 2 144, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये जब करेक्ट हो गया तो आप ये सब रख लीजिएगा वैल्यू, आसानी से आ जाएंगे। 2 वाला भी रख के देख लेते हैं। ठीक है, 2 रखिए यहाँ पे तो 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई माइनस का 4, जीरो से सॉरी माइनस से माइनस हट गया,
तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 16 और ये 9, 16 9 मल्टीप्लाई कीजिए तो आ रहा है 9 छक्के 54, 5 हासिल 144 आ गया। मतलब ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट है। तो ये मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो ऑप्शन से भी आपको बनाना पड़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलिए अगली क्वेश्चन है आपका, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 50,000 मूल्य की एक 50,000 मूल्य की कुल बिक्री पर कमीशन क्या होगा यदि कमीशन की दर पहले रुपए 20,000 पर 5% और आपके 20,000 से अधिक की बिक्री पर 8%। कोई व्यक्ति होगा, किसी को दे रहा होगा बोनस टाइप के कि आप अगर 20,000 पे सेलिंग कराओगे तो 5% देंगे और 20,000 से अधिक आप कराइएगा तो 8% देंगे। तो 50,000 पर कितना कमीशन बना, यही पूछा जा रहा है। देखिए 20,000 पे अगर मान लो 20,000 पे ये कह रहा है कि हम 5% कमीशन देंगे, मतलब कितना रुपया हो गया, जीरो से जीरो गया, यहाँ से यहाँ, इसका मतलब 1,000 तो यहाँ कमा गया प्लस। अब 20,000 से अधिक मतलब कि 30,000 पर, क्योंकि टोटल तो आपका 85,000 है, इस पे 8% लो, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो, 2400 यहाँ दे दीजिए। टोटल यहाँ पे कितना कमीशन बन गया 3400। ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा डी करेक्ट है। तो 50,000 पे कमीशन जो बना वह 3400 रुपये बना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की ओर। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है लेकिन आपको आसानी तरीके से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, यही मेरा कर्तव्य है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है 16 नंबर क्वेश्चन, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार बॉल को पिघलाई जाती है और फिर इससे छोटी गोलाकार बॉल बनाई जाती है। यदि इसमें से दो बॉल की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो तो तीसरी बॉल का त्रिज्या क्या है, ये बतानी है आपको। चलिए एक यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा, जो आयतन होगा दोनों बराबर होंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हम आपको किसी भी गोलाकार एक वस्तु में आपको दे दिया, ठीक है, और उस उतना ही में से आपको पिघला कर 3 बॉल बनाना है, तो वॉल्यूम तीनों जो वॉल्यूम है वो बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट वाला गोला था, जो सबसे बड़ा गोला था, उसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएंगे, बराबर यहाँ पे जो गोला है इसका जो वॉल्यूम है इसी से 3 छोटा बॉल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वह भी बॉल है मतलब गोला है, तो उसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस, क्योंकि तीनों का रेडियस अलग अलग है, त्रिज्या अलग अलग है, 4/3 पाई R2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब होगा ना, क्यूब, प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है क्योंकि वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये 100 रुपये दिया, ठीक है, तो जो भी खर्च करेगा वह 100 रुपये का ही करेंगे, मतलब पैसा यहाँ बराबर है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर हम आपको 1 बोरा सीमेंट दिए हैं और 1 बोरा सीमेंट को हम एक बनाकर एक बॉल दे दिए आपको, तो उसी बॉल में से मतलब उसी बड़का जो गोला है उसी में से 3 को आप बनाइएगा, तो वॉल्यूम तो बराबर है दोनों का। ठीक है, अब देखिए 4/3, चलिए लिखता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, यहाँ कॉमन क्या रख रहा है 4/3 पाई कॉमन हो जा रहा है, मतलब R1 का क्यूब प्लस का R2 का क्यूब प्लस का R3 का क्यूब, यहाँ से ये चला जाएगा। अब देखिए 9 सेंटीमीटर जो सबसे बड़ा गोला था उसका त्रिज्या दे चुके हैं, 9 सेंटीमीटर का है, मतलब कि 9 यहाँ पे 3 गो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये भी चीज़ बोला गया है कि जो फर्स्ट का त्रिज्या है वह 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 6 का क्यूब मतलब 216। ठीक है, प्लस R2 वाला कितना है 8 सेंटीमीटर का है, तो ये 512 है, प्लस और ये इसका हमें निकालना है तीसरा वाला का रेडियस। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई करिएगा तो 729 होगा। ठीक है, इस चीज़ को जोड़िए और माइनस इसमें से कर दीजिए तो 728 हो गया, बराबर R क्यूब मतलब R3 का क्यूब। ठीक है,
अब इसको घटाइएगा तो 1 आ गया, बराबर का आर क्यूब के पावर 3 हो गया। ठीक है, और 1 को हम लोग 1 का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब कि तीसरा का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, जो ऑप्शन आपके ए बेहद तरीके से करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी दोस्तों, कोई भी भाइयों को कोई दिक्कत हुआ होगा आप बता सकते हैं कमेंट में। चला जाए अगली क्वेश्चंस में, चला जाए अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a प्लस बी बराबर 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 35, ए बी का मान क्या है। यहाँ पे क्यूब में दे दिया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, फार्मूला बेसिस है, आप पढ़े होंगे a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत होता है कि नहीं होता है, होता है। अब यहाँ पे तो हमें ए बी का वैल्यू निकालना ही है, तो यहाँ तो आपका ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, तो ये चीज़ तो हमें वैल्यू नहीं है, तो यहाँ कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ए प्लस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। ये भी फार्मूला होता है, कोई कोई जो है दोस्तों लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब का जो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये भी होता है। कोई दोनों में कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है, दोनों होते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमन ही लिया गया है। चलिए अब हमें जो है इसी फार्मूला का ज़रूरत भी है, क्योंकि यहाँ पे मान भी दिया है उस टाइप के। अब देखिए सॉल्व किया जाए, कोई दिक्कत है। देखिए ए प्लस बी का कितना दिया है 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब बराबर ए क्यूब, अच्छा यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी दिया है, तो ये तो 35 हो ही गया, प्लस का 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी 5, ये कितना हो गया 125 बराबर का 35 बराबर 15ab, इसको इधर लाइए, 90 होगा ना, 15ab बराबर 90, 15 छक्का 90, ए बी का वैल्यू 6। चलिए करेक्ट है डी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आसान था, फार्मूला बेसिस था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए जी बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए ये भी क्वेश्चन है आपका ऑप्शन से ही बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन से ही बनेगा, बनाइए इसको। इसको बनाइए आप लोग। देखिए समीकरण दिया है 3 के पावर 2x प्लस 2 बराबर, सॉरी माइनस का 73 ना, बराबर का 82 ब्रैकेट 3 के पावर x माइनस 1 का हल क्या है। चलिए बनाइए। देखिए ऑप्शन से बनाइएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए इस वैल्यू को रखिएगा 3 के पावर, इसके जगह पे 1 रखिए, तो यहाँ तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 4 हो गया, माइनस का 73 बराबर 82, 1 रखिए 3 के पावर 1 1 माइनस 1, यहाँ तो कितना आ गया 82 मल्टीप्लाई 2 कितना आ रहा है 144 ना, नहीं 144 नहीं आएगा, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 माना 164। कोई दिक्कत, और यहाँ पे नहीं आएगा 64, तो ये तो बराबर नहीं है, तो इसको ले लीजिए ना। यहाँ पे आप इसको लेके देखिए, ऑप्शन सी को देखते हैं क्या सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई होना चाहिए। 3 के पावर, एक मिनट, चलिए 3 के पावर 2x प्लस 2 माइनस 73 बराबर का 82 ब्रैकेट में 3 के पावर x माइनस 1। अब देखिए ये 3 है ना, और यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं, तो 3 के पावर x के जगह पे 2 रखिए 4 और प्लस 2 6 माइनस का 73 बराबर 82, 3 के पावर क्या है x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 8 होगा, मल्टीप्लाई कीजिए 8 दूनी 16, हाथ में 1 8 8 64 1 65 656, 3 के पावर 6 कितना होता है 729 ना, 729 माइनस का 73 घटाइएगा, तो यहाँ भी आपका 656, मतलब तो ये सेटिस्फाई है कि यहाँ पे
656, यहाँ भी 656, तो ये तो आपका वो करेक्ट हो गया। अब -2 वाला देखते हैं कि क्या सही है या फिर गलत है। चलिए इसके जगह पे अब -2 रखते हैं, तो 3 के पावर -2 और 2 में मल्टीप्लाई -4 + 2 लिख सकते हैं -2, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए -2 -73 बराबर 82, ब्रैकेट 3 के पावर -2 -1। अब ये चीज़ आप पढ़े होंगे कि a के पावर -n बराबर हम 1/a के पावर m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर a के पावर m को हम 1/a के पावर -m लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है। सभी फार्मूला हम पढ़ाए भी हैं, बहुत प्रकार के क्वेश्चंस भी बताए हैं, आप नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हो जाएगा 1/3 के पावर 2 माइनस का 73 बराबर 82, यहाँ पे 1/3 के पावर 2 -1, ठीक है। तो यहाँ 1 कितना हो गया 9 माइनस 73 बराबर 82, यहाँ पे आपका 1/9 माइनस का 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चंस आपके 19 नंबर है और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बनाइए ये क्वेश्चंस को आप लोग, आसान है क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस कैसे बनेगा। उस सबसे बड़े समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के अंदर बनाई जा सकती है। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि जो समकोण चतुर्भुज का मतलब, समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री और एक चतुर्भुज टाइप का है, इसका मतलब कि वर्ग के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज में समकोण बताया जा रहा है, मतलब कि सभी भुजा 90 डिग्री, तो यहाँ तो वर्ग बन गया, क्योंकि वर्ग के सभी भुजाएं सभी एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। और एक बड़ा सा सर्कल है, देखिए तो ये मैं बड़ा सा सर्कल बना दिया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस सर्कल में एक वर्ग टाइप के बनाया जा रहा है, चलिए ये भी मैं आपको बना देता हूँ, इस टाइप के बनाया जा रहा है। और यहाँ पे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त है, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये त्रिज्या होगा 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक और का बात यह है कि अगर हम और बढ़ा देंगे तो ये डायगोनल बन जाएगा, मतलब व्यास बन जाएगा एक प्रकार ले। अगर हम आपसे वृत्त का व्यास पूछेंगे तो आप कहिएगा कि यहाँ पे जो व्यास है वह आपका कितना है 42 है, लेकिन यहीं पे पूछ दिया जाए कि वर्ग का विकर्ण कितना है, तो यहाँ पे वर्ग का भी विकर्ण जो है वह 42 है, ठीक है। तो आप फार्मूला पढ़े होंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है आपके √2a, ठीक है, जो कितना दिया है आपका 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो a बराबर 42 बटा में √2 काटोगे, a बराबर 21 √2 आएगा, ठीक है। ये भुजा निकल के आ गया, ये चीज़ 21 √2 सेंटीमीटर, ये क्या है भुजा आया। लेकिन हमें तो भुजा नहीं पूछा है, हमें पूछा है समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, और यही का पूछा जा रहा है, ये जो वर्ग आपका है ना, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा यहाँ पे 21 √2 है, इसका स्क्वायर कीजिए आप, 21 का स्क्वायर 441 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2 होगा, मतलब आपके 882 ना, 882 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन विल बी सी राइट है। कोई भी कैंडिडेट को दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, आसान है, समझा दिए अच्छे तरीके से। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का कुल सतह क्षेत्रफल 180 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि सिलेंडर की ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है तो इसके बेस का त्रिज्या कितनी है। ये सिलेंडर होता है बेलन, ठीक है, और इसका जो हाइट है वह आपका 27 दिया है ना, बिल्कुल। ये चीज़ हमसे पूछा है, ये रेडियस, ठीक है, ये रेडियस हमसे ज्ञात करनी है ना, यही रेडियस फाइंड आउट करनी है।
हाइट में बता दिया, हाइट कितना है आपके 27 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो सिलेंडर है का कुल तल क्षेत्रफल, मतलब तल क्षेत्रफल का मतलब क्या कि जो बेलन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना होता है, फॉर्मूला 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। ये आपका कितना दिया हुआ है, 180 पाई। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको आप, पाई से पाई उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से इसको काटिए, 90। r ब्रैकेट r प्लस h बराबर कितना आया, 90। ठीक है, हाइट कितना है, 27, 27 रख दीजिए, r प्लस फिर ये लिख दीजिए बराबर का 90। ऑप्शन उठाइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन उठा के बनाइए। देखिए, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए ले तो यहाँ तो 3 रख दिए, और 3 प्लस 27 30, 30 में 3 का मल्टीप्लाइज 90, ये तो राइट हो गया जी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। मतलब जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वह यहाँ पे कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ऑप्शन ए बेहद करेक्ट है। चलिए, तो इस टाइप से आप लोगों को झारखंड पुलिस में जो 2015 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका मैथ का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिए। कैसा क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चंस का लेवल है, आप देख लिए होंगे इस वीडियो में। और इस चैनल पे आपको झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए बेहद तरीके से प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो एग्ज़ाम में रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देख ही लिए होंगे कि मैं जितना भी मैथ का प्रैक्टिस सेट कराया हूँ, ठीक है, जो भी कैंडिडेट देखे होंगे या फिर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए कि एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन आता है वैसा ही कराया जाता है। ठीक है, जो कैंडिडेट प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, आसानी तरीके से ये सब क्वेश्चन आप सेकंडों में उड़ा दे रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो को लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं क्वेश्चंस आपको आसानी तरीके से बताएंगे और जो एग्ज़ाम में रहेगा क्वेश्चंस वैसा ही करा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपके उत्पाद सिपाही के न्यू प्रैक्टिस सेट मैथ में। सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।